साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, जिसका विषय है जन्म क्यों होता है और क्यों आते हम इस दुनिया में। साथ संगत जी, आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, दृश्य है काशी का पवित्र मणिकर्णिका और दशाथ मेघ घाट के बीच का एक शांत एकांत कोना। साथ संगत जी, संध्या का समय है। सूरज गंगा के जल पर सिंदूरी की आभा बखेर रहा है। पास में जलती चिताओं का धुआं उठ रहा है जो वैराग्य का भाव जगा रहा है। संत कबीर अपने करघे पर काम लगभग समाप्त कर चुके हैं और धागों को सहज रहे हैं। कुछ ही दूरी पर साथ संगत जी, संत रविदास अपनी कठौती और चर्म शोधन के औजारों के पास बैठे हैं। उनकी आंखें गंगा की अविरल धारा पर टिकी है। चेहरे पर एक गहरा चिंतन है। संत रविदास एक गहरी सांस लेते हुए, उनकी आवाज़ में विनम्रता और जिज्ञासा है। कहते हैं, कबीर भाई, आज मन बड़ा व्याकुल है। इस ढलते सूरज को देख रहा हूँ और उधर उस महान और महाशमशान में उठते धुएं को भी। एक और जीवन का उत्सव है, दूसरी ओर मृत्यु की सच्चाई है। मन में बार बार यही प्रश्न उठता है, साथ संगत जी, यह सब शुरू कहाँ से हुआ? यह पहला जन्म कैसे हुआ? जब कुछ भी नहीं था तब हम कहाँ थे? और क्यों उस परमात्मा को यह संसार रचने की आवश्यकता पड़ी? साथ संगत जी, संत कबीर करघे से उठकर रविदास के पास आकर बैठते हैं और उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान है। कहते हैं, रविदास, तुम्हारा प्रश्न ही समाधि की पहली सीढ़ी है। जब तक यह प्रश्न नहीं उठता, जीव माया की निंद्रा में सोया रहता है। तुमने जो पूछा वह कोई कहानी नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व का परम सत्य है। सुनो, उस समय की बात करो जब समय भी नहीं था, ना यह सूरज था, न यह चांद, ना यह गंगा, ना यह काशी था। तो बस था एक ही निरंकार, निर्गुण, अमान, अनंत पारब्रह्म परमात्मा। उसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता, कोई रूप नहीं दिया जा सकता, बस वह था। संत रविदास कहते हैं, तो फिर भाई, यह इतना बड़ा पसारा, यह सृष्टि है, हम और तुम, यह सब कैसे प्रकट हुआ? साथ संगत जी, संत कबीर उसकी परम चेतना में एक स्फुरन हुआ, एक संकल्प जागा। वह संकल्प शब्दों में नहीं था, पर अगर उसे वाणी दे तो वह ऐसा था कि एको अहम बहुश्याम पर जा याताए। यह मैं अपनी कल्पना से नहीं कह रहा, यह हमारे तैत्तिरीय उपनिषद का महाकाव्य है। इसका अर्थ है, मैं एक हूँ, अनेक होकर प्रकट हो जाऊं। जो एक बीज में पूरा वृक्ष छिपा है, जैसे एक सोने से करोड़ों गहने बन सकते हैं, वैसे ही उस एक ने स्वयं को ही अनेक रूपों में अभिव्यक्त कर दिया है। साथ संगत जी, वही एक चेतना करोड़ों शरीरों में, करोड़ों जीवों में प्रतिबिंबित हो उठी। संत रविदास आंखें बंद करके मानो उस दृश्य की कल्पना कर रहे हो। अद्भुत अर्थात हर जीव उसी एक ब्रह्म का अंश है। संत कबीर, अंश भी कहना ठीक नहीं। संत कबीर कहते हैं कि अंश भी कहना ठीक नहीं। रविदास कहते हैं, अंश कहने से भेद का भाव आता है। कहना चाहिए हर जीव वही ब्रह्म है, बस एक सीमित रूप में। जैसे सागर की लहर सागर से अलग नहीं रह सकती, वह सागर ही है। जैसे घड़े के भीतर का आकाश और बाहर का महाआकाश अलग नहीं, एक ही है। यह शरीर बस एक घड़े की तरह है। यही तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि छंदोग्य उपनिषद में महर्षि उद्दालक अपने पुत्र श्वेत केतु को 9 बार समझाते हैं, तत्वम असीसी, वह जो परम सत्य है वह तुम ही हो। तुम कोई साधारण देह नहीं हो, तुम वही ब्रह्म हो। इसी सत्य को मैंने अपनी भाषा में कहा है कि पानी ही ते हिम भया, हिम हो गए, हिम होए गया बिलाए। जो कुछ था सो भया, अब कछु कहा ना जाए। अर्थात समझाते हुए देखो कि रविदास, जैसे पानी ही जमकर बर्फ बन जाता है और फिर गर्मी पाकर वही बर्फ पिघलकर वापस पानी बन जाता है। जो मूल तत्व पानी था वही अंत में भी रहता है और बीच का स्वरूप तो बस एक अवस्था थी। वैसे ही वह ब्रह्म ही जीव बनाए हैं और ज्ञान की अग्नि पाकर जब यह जीव भाव
जीव का यह भाव पिघलेगा तो वह वापस ब्रह्म ही हो जाएगा, कहने को तो कुछ नहीं बचेगा। संत रविदास आंखें खोलते हैं, उनमें एक नई उलझन है। कभी कहते हैं, कबीर भाई आपकी बात हृदय को छू रही है। यदि हम सब वही ब्रह्म हैं तो फिर यह बंधन क्यों, यह दुख, यह पीड़ा, यह ऊंच नीच, यह बार बार जन्म लेना और मरना क्यों? हम अपनी असलियत भूल कैसे गए और इस चक्री में फंस कैसे गए? साथ संगत जी संत कबीर दो शब्दों में उत्तर देते हैं। कहते हैं रविदास, विस्मृति और अहंकार। जब हम एक अनेक रूपों में प्रकट हुए तो हर रूप अपनी समग्रता को भूल गया। उसने अपने आसपास की देह, मन और बुद्धि को ही अपना असली स्वरूप मान लिया। बस यही से मैं का जन्म हुआ। मैं कबीर जुलाहा, तुम रविदास चमकार, यह मेरा करगा, यह तुम्हारी कठौती। जैसे ही मैं और मेरे का भाव आया, कर्म का खाता खुल गया। साथ संगत जी संत रविदास कर्म का खाता इससे थोड़ा और स्पष्ट करे। कहते हैं, भाई कर्म हमें कैसे बांधते हैं? संत कबीर, जब जीव इस मैं के भाव से मैं करता हूँ कोई भी कर्म करता है तो उस एक संस्कार या छाप उसे सूक्ष्म शरीर पर अंकित हो जाती है। संगत जी, अच्छे कर्म पुण्य एक सुनहरी जंजीर की तरह है, जो बुरे कर्म पाप एक लोहे की जंजीर की तरह है। दोनों ही जंजीरें इन कर्मों के फल को भोगने के लिए जीव को बार बार शरीर धारण करना पड़ता है। पुण्य का फल भोगने के लिए स्वर्ग या किसी अच्छे कुल में जन्म और पाप का फल भोगने के लिए नरक या कष्टकारी योनियों में जन्म। जब फल भोगने के लिए जाते तो जीव वापस कर्म करने के लिए मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है। यह चक्र अनंत काल तक चलता रहता है। यह मैं केवल अनुभव से नहीं, शास्त्रों के आधार पर कह रहा हूँ। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि कर्मे एवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर माँ ते संगो अस्तवर्ण। तुम्हारा केवल कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फल का कारण मत बनो और न ही कर्म ना करने में तुम्हारी आसक्ति हो। हम गलती यही करते हैं कि फल से जुड़ जाते हैं और यही जुड़ा हुआ बांध लेता है। साथ संगत जी संत रविदास गहरी पीड़ा के साथ कहते हैं, सत्य वचन भाई, यह मन ही है जो फलों की आशा में भटकता रहता है। यह मन ही है जो मान और अपमान में उलझा रहता है। जब तक यह मन है तब तक आशा है, तृष्णा है और यही हमें भटकाती है। मैंने भी तो यही गाया है कि मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेवा सहज स्वरूप, मन ही मंदिर, मन ही देवा, मन की सेवा सफल देवा। यदि इस मन को बाहर की दुनिया से हटाकर भीतर के परमात्मा की ओर मोड़ दिया जाए तो यह मन पूजा बन जाता है। साथ यही धूप दीप बन जाता है। इसी मन से उस सहज स्वरूप परमात्मा की सेवा की जाती है। साथ संगत जी, जब तक मन बाहर है यह बंधन है, जब यह भीतर मुड़ जाए यही मुक्ति का द्वार है। संत कबीर कहते हैं, तो रविदास अब तुम इसे पूरे खेल को समझो। यह दुनिया उस परमात्मा की एक लीला है, एक नाटक है। हम सब पात्र हैं, अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। साथ संगत जी, समस्या यह है कि हम पात्र अभी भूमिका को ही सच मान बैठे हैं और यह भूल गए हैं कि हम तो उस नाटक के निर्देशक परमात्मा के ही अंश है। इस नाटक से बाहर निकलने का, इस जन्म मरण के चक्र को तोड़ने का मार्ग है इस मैं रूपी कर्ता भाव का विसर्जन। साथ संगत जी, संत रविदास और इस मैं का विसर्जन कैसे हो? कहते हैं कबीर भाई, मार्ग क्या है? क्या तपस्या, यज्ञ या तीर्थ यात्रा? संत कबीर कहते हैं, यह सब साधन हो सकते हैं पर साध्य नहीं। साध्य है आत्मज्ञान और उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए मोटे तौर पर 2 रास्ते संतों ने बताए हैं। एक है ज्ञान का मार्ग, दूसरा है भक्ति का मार्ग। ज्ञान का मार्ग कहता है, साथ संगत जी की विचार करो, बैठो और खोजो मैं कौन हूँ। यह शरीर यह तो अन्न का बना है, जल जाएगा या मिट्टी में मिल जाएगा। यह मन यह तो विचारों का प्रवाह है, अभी कुछ क्षण है, क्षण भर में कुछ और। यह बुद्धि यह भी तो उद्धार के लिए ज्ञान का संग्रह है। जब तुम विचार की छुरी से एक एक करके सबको यह मैं नहीं, यह मैं नहीं, नेति नेति करके काटते जाओगे तो अंत में जो बचेगा, जिसे
काटा नहीं जा सकता, वही तुम्हारी असलियत है, वही साक्षी आत्मा। यह मार्ग कठिन है पर कटोस निषद इसी की बात करते हैं। कठोपनिषद इसी की बात करता है कि यमराज नचिकेता को समझाते हैं कि आत्मानंद रथिनम विधि शरीरम रथेवतु बुद्धितु सारथिम बुद्धि मन प्रग्रह में विचार, अर्थात इस आत्मा को रथ का स्वामी रथी जानो, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी और मन को लगाम जानो, जिससे यह ज्ञान हो जाता है कि वह स्वामी है, सारथी या रथ नहीं, वह अपने परम धाम को प्राप्त होता है। संत रविदास भक्ति भाव से हाथ जोड़कर ज्ञान का मार्ग तो तलवार की धार पर चलते जैसा है कहते हैं। भाई, मुझ जैसे साधारण जन के लिए क्या कोई और सरल मार्ग भी है? साथ संगत जी संत कबीर स्नेह से रविदास के कंधों पर हाथ रखकर कहते हैं कि हाँ रविदास, बिल्कुल है। वही तो दूसरा और सबसे रसीला मार्ग है। भक्ति का मार्ग यह कहता है कि यदि तुम मैं को मिटा नहीं सकते तो इससे इतना बड़ा कर दो कि इसमें तू परमात्मा ही समा जाए, या फिर अपनी मैं को पूरी तरह उस परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो। कहो हे प्रभु, मैं कुछ नहीं, तू ही सब कुछ है। मैं करता नहीं, तू ही करवाने वाला है। मैं कुछ नहीं, सब तेरा है। यह जीवन तेरा, यह मृत्यु तेरी। जब करता ही तू हो गया तो कर्म का फल किसे लगेगा? इस समर्पण की महिमा तो स्वयं भगवान ने गीता के अंतिम अध्याय 18.66 में गाई है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अर्थात सब धर्मों कर्तव्यों का आश्रम या आश्रय छोड़कर तू केवल एक शरण में, मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तो शोक मत कर। संत कबीर कहते हैं, पर याद रखना रविदास, चाहे ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग, बिना सद्गुरु के यात्रा पूरी नहीं होती। गुरु ही वह जोहरी है जो पत्थर में छिपे हीरे आत्मा को पहचानता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। संत रविदास मैं प्रेम के आंसू लिए पूरी तरह भक्ति में डूब कर सकते हैं। परम सत्य है साथ संगत जी, गुरु की कृपा और नाम का असर, बस यही मेरी पूंजी है। मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि उस मालिक का नाम जपते जपते, उसकी याद में रमते रमते यह मन और यह मैं अपने आप ही गल जाते हैं, जैसे नमक पानी में गल जाता है। फिर ना कोई जन्म ना कोई मरण, बस उसका प्रेम है, उसका आनंद है। मैं तो हर क्रम में अपने इस चरम शोधन में भी उसी को देखता हूँ। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोर जैसे, चितवत चंद चकोर। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती। इस चंदन और पानी के रहस्य को जानने में मैं कौन हूँ का उत्तर पाने के लिए तुम्हें एक सच्चे गुरु की आवश्यकता होगी, जो तुम्हें ब्रह्म ज्ञान देकर यह समझाएंगे कि तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही परमात्मा हो। यही ज्ञान तुम्हें इस मायाजाल से बाहर निकालेगा। लेकिन साथ संगत जी, इस मैं का अहंकार फिर भी बना रहेगा। उसे मिटाने के लिए तुम्हें स्वयं साधना और भक्ति करनी होगी। नित्य अभ्यास से, विनम्रता से और अंतर की आँख खोलकर, यही मार्ग है पूर्ण मुक्ति का। अब दोनों साथ संगत जी, इस संवाद के बाद अब दोनों संत मौन हो जाते हैं। सूर्य लगभग अस्त हो चुका है। दोनों संतों के चेहरे पर एक अलौकिक शांति और तृप्ति का भाव है, मानो उन्होंने शब्दों से परे उस परम सत्य का एक साथ अनुभव कर लिया। और साथ संगत जी, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मौन में ही एक गहरे सम्मान और प्रेम के साथ मुस्कुराते हैं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे गए विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। साथ संगत जी, यदि आप सभी संतों को दास के द्वारा कहे गए विचार अच्छे लगे हैं, समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर साथ संगत जी अपने विचार साझा जरूर करें। और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।